किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ पर ये नहीं पता कहाँ से। तो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ। एक किताब है फुल्ड बाय रैंडमनेस, जो ये बताती है कि किसी भी व्यक्ति की सक्सेस कोई भी स्क्रीन पे आके बोल देगा कि मैं 16 घंटे पढ़ता था। वो जो भी प्रवचन दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, ये माइट प्रोबेबिलिटी प्लस लक फैक्टर बस चेन ऑफ इवेंट्स के कारण हो पाया है। क्या वो पैरेलल यूनिवर्स में ही वैसा कर पाए ये ज़रूरी है? नहीं। हो सकता है सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, किसी स्कूल में पढ़ा, उसका उस दिन कैसा तबीयत था, ये सारे फैक्टर क्रम में सही होने चाहिए, तब जाके वो उसको माना जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देयर मस्ट बी अ फैक्टर इंक्लूडेड विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। मार्कस ऑरेलियस किताब लिखा था, उसी से ये निकल के आता है फिलॉसफी स्टोइसिज्म का, जो ये कहती है कि जो चीज़ें आपके बस में हो उसी को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, बाकी चीज़ें आपके बस से बाहर की हैं उनकी चिंता ना करें। मुझे आज भी याद है कि रुवाई आ जाता है, जो आप कोटा फैक्ट्री के अभी अभी सीजन आया था, सीजन 3 का लास्ट एपिसोड देखेंगे, उसमें वो देखते हैं ना, रोते रोते गिर चलता है, अपने अपने गिर जाता है पोजीशन पे। बिल्कुल वही स्थिति। तो कुछ लोग तो अपने रूम से भी नहीं निकल रहे होंगे। निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंग कत दी होला रे खावा बे माया तेरे के पेपर की, तो पेपर में वही सक्सेसफुल हुआ है जिसने एग्ज़ाम से पहले इस बात का एनालिसिस किया था, पेपर देखते ही कि पेपर वैसा ही पैटर्न पर आया है कि नहीं। तो जिन लोगों ने इस पर ही तुक्का मार दिया कि अरे एनटीए पेपर बना रहा है ना, तो वैसे ही पेपर बनाया होगा, उन लोगों का लंका लग गया। वैसे भी मैंने बताया है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए अब तो अगली बार ही। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाने से किसको फ़ायदा है? किसको फ़ायदा है? उन लोगों को, या तो जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है। फ्रेशर को तो कभी कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं भी इस थोड़ा सा बायस हूँ, पर मैं भी फ्रेशर लोग के साथ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो स्कूल लेवल पर ही हैं वैसे ही सवाल आप देते हैं तो कैसे काम चलेगा। और इसमें फ़ायदा हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जिनका बिजनेस ठप हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं खुद भी एलन कैरे इंस्टीट्यूट से पढ़ रखा हूँ। जो कोटा में कमरा पहले 12,000 का मिलता था, अब वही कमरा 4,000 का मिलता है। सोचिए, इस पर फ़ायदा केवल और केवल उधर वाले ही लोगों का है। सबके लिए हार्ड इज रिलेटिव टर्म, सबके लिए अलग अलग हार्ड होता है। तो मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाइए। एनटीए इससे पहले के सारे पेपर में सिंगल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाता था, यानी ये बॉल उछल रहा है तो बस सॉल्व करिए, ये सेब उछल रहा है इसको सॉल्व करिए, बस। कोई ज़रूरी है सेब उछलते उछलते मैंने इसमें से एक टुकड़ा खा लिया तो इसका वजन कम हो जाएगा? तो एक साथ मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए, एग्जामिनर लगाइए। और जेईई मेंस के पुराने क्वेश्चन पेपर भी, हालांकि पिछले साल हमारे कॉलेज में कितने नंबर पे आए, सब 680 पर आकर बैठे हुए हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट करेंगे तब भी आप खेल से बाहर हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में ही कैसे डिसाइड करिएगा कि हमको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं इस बार? ये काफ़ी लफड़ा वाला मैटर था। इसलिए एनटीए हैज़ मेक कम बैक बिफोर GTA 6।